नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जो हमेशा एक साधारण सा कंबल ओढ़ते थे, लेकिन जिनका प्रभाव भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बोर्डरूम तक महसूस किया गया। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। जरा सोचिए, इन दोनों में क्या समानता हो सकती है। जाहिर सी बात है, दोनों ने ही अरबों डॉलर के टेक एम्पायर्स खड़े किए। लेकिन इनकी कामयाबी की नींव में, इनकी शुरुआत में एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बड़ा ही दिलचस्प आध्यात्मिक कनेक्शन छुपा है। चलिए इस कनेक्शन को डिकोड करते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों ने ही अपनी अपनी कंपनियों के सबसे मुश्किल दौर में भारत के एक ही आश्रम का रुख किया था। और कमाल की बात देखिए, जब जुकरबर्ग अपनी कंपनी फेसबुक को बेचने का मन बना रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें वहां जाने की सलाह दी थी। और इस पूरी ऊर्जा के केंद्र में थे नीम करोली बाबा। तो आखिर उस साधारण से कंबल वाले संत के पीछे की कहानी क्या है? चलिए उनके सफर पर नजर डालते हैं। बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि महज 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उनका मन इस सांसारिक जीवन में कभी रमा ही नहीं। कहा जाता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हालांकि पिता के कहने पर वो कुछ वक्त के लिए घर लौटे जरूर, लेकिन 1958 में उन्होंने हमेशा के लिए गृह त्याग कर दिया। आगे चलकर 1964 में उन्होंने मशहूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की और फिर 1973 में महासमाधि ली। अब जैसे जैसे उनका ये सफर आगे बढ़ा, उनकी पहचान भी बदलती गई। उनका जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब सत्य की खोज में वो तपस्या करने निकले तो उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाने लगा। फिर जब वो अलग अलग जगहों पर गए तो स्थानीय लोगों ने प्यार से उन्हें उनके रहन सहन के हिसाब से कई नाम दिए। कोई हांडी वाले बाबा कहता तो कोई तलैया बाबा, लेकिन जिस नाम ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचान बनाई वो था नीम करोड़ी या फिर नीम करौली बाबा। और यहां पर एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है जिसे जानना जरूरी है। नीम करोरी नाम महाराजी ने खुद अपने लिए चुना था। दरअसल ये हिंदी के नींव करारी शब्दों से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक बेहद मजबूत आधार। जब पश्चिमी देशों के अनुयायी उनसे जुड़े तो उनके उच्चारण में ढलकर यही नाम धीरे धीरे नीम करोली बन गया और आज पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। अब बात करते हैं उन किस्सों की, उन चमत्कारों की जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा का रहन सहन तो बिल्कुल सादा था, लेकिन उनके किस्से किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं लगते। उनके भक्तों ने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो विज्ञान और तर्क को पूरी तरह पीछे छोड़ देती हैं। इनमें सबसे मशहूर है ट्रेन की घटना। इसे दुनिया के सामने लाए थे उनके अनुयायी रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था। सूत्रों के अनुसार हुआ यूं कि एक बार बाबा किसी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट सफर कर रहे थे। एक छोटे से गांव के स्टेशन पर टिकट चेकर ने उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा ने कोई विरोध नहीं किया, वो चुपचाप उतरे और धरती में अपना चिमटा गाड़कर वहीं बैठ गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, इंजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकी। जब सारी तकनीकी जांच फेल हो गई, तब लोगों के कहने पर रेलवे अधिकारियों को मजबूरन बाबा से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने बाबा से वापस ट्रेन में बैठने की गुजारिश की। बाबा मान गए, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, रेलवे हमेशा साधु संतों का सम्मान करेगा, और दूसरी, उस छोटे से गांव में एक बाकायदा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। जैसे ही अधिकारियों ने शर्तें मानी और बाबा पूरी सम्मान के साथ ट्रेन में बैठे, ट्रेन अचानक से रहस्यमयी तरीके से चल पड़ी। और इस पर बाबा का बड़ा ही मजे किया सा रिएक्शन था। उन्होंने हंसते हुए कहा, भला मेरे चढ़ने से ये ट्रेन कैसे चल पड़ी? ये उनका असली स्वभाव था। इतने बड़े चमत्कार के बाद भी वो बड़े ही विनम्र तरीके से सारा श्रेय खुद से दूर कर देते थे। और हाँ, जिस गांव में ये सब हुआ उसका नाम नीम करौरी ही था। एक और घटना जो बहुत ज्यादा सुनी सुनाई जाती है वो है 1943 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। इसे अक्सर बुलेट प्रूफ कंबल का चमत्कार कहा जाता है। कहानी कुछ यूं है कि एक रात बाबा अचानक फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुकने पहुंचे। उन्होंने वहां खाना खाया और एक चारपाई पर अपना कंबल ओढ़कर लेट गए। लेकिन फिर पूरी रात वो इतनी जोर जोर से कराहते रहे मानो उन्हें कोई भयंकर दर्द हो रहा हो या कोई उन्हें बुरी तरह मार रहा हो। जब सुबह हुई
तो उन्होंने उस चादर को लपेटा और उस दंपत्ति को देते हुए बहुत ही सख्त हिदायत दी कि इसे बिना खोले सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर देना। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब वो बुजुर्ग उस चादर को ले जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो चादर लोहे जैसी भारी हो गई है, मानो उसमें ढेर सारा धातु भरा हुआ हो। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे बाबा का प्रभाव समय और दूरी से एकदम परे माना जाता था, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद उस बुजुर्ग दंपति का बेटा वापस घर लौटा। वो ब्रिटिश सेना का सैनिक था और बर्मा बॉर्डर पर तैनात था। उसने आकर बताया कि ठीक उसी रात जब बाबा भारत में उस चारपाई पर दर्द से करा रहे थे, वहां जापानी सेना ने उसकी टुकड़ी पर भारी गोलीबारी की थी। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि बाबा उस रात भारी कंबल के नीचे असल में अपने भक्त के हिस्से की गोलियां खुद पर झेल रहे थे। इसके अलावा कई स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि बाबा लोगों के मन की बात तुरंत पढ़ लेते थे। कोई विदेशी भक्त मीलों दूर बैठा क्या सोच रहा है, वो यहां बैठे बैठे बता देते थे। एक और किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब एक नाई का बेटा लापता हो गया था तो बाबा दाढ़ी बनवाते समय अचानक सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी जगह से उठे, रहस्यमयी तरीके से मीलों दूर जाकर उस लड़के की मदद की और वापस अपनी कुर्सी पर आके बैठ गए। अब इन सब चमत्कारों से आगे बढ़कर बाबा की असली विरासत यानी उनके मंदिरों की बात करते हैं। देखिए, इन रहस्यमयी घटनाओं से कहीं ज्यादा बाबा की असली ताकत उनकी सेवा भावना में थी। वो खुद को बस हनुमान जी का एक साधारण सा भक्त मानते थे। लेकिन जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में भारत के साथ साथ अमेरिका और मेक्सिको जैसी जगहों पर विश्व स्तर पर लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। जरा सोचिए, ये उनकी असीम भक्ति का कितना बड़ा पैमाना था। उनके बनाए कुछ प्रमुख मंदिरों में नैनीताल का वो मशहूर कैंची धाम भी शामिल है, जो 2 पहाड़ियों के बीच बसा है और आज भी लाखों लोगों के लिए सुकून का केंद्र है। मथुरा का वृंदावन आश्रम वो पवित्र स्थान है जहां उन्होंने महासमाधि ली थी। वहीं लखनऊ के हनुमान सेतु की कहानी तो बड़ी ही अनोखी है। वहां गोमती नदी पर बन रहा एक पुल बार बार गिर रहा था। कहा जाता है कि जब बाबा के कहने पर वहां हनुमान मंदिर बनाया गया, सिर्फ उसके बाद ही उस पुल का काम कामयाबी के साथ पूरा हो सका। चलिए अब मंदिरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी शिक्षाएं क्या थीं। मंदिर और आश्रम तो अपनी जगह हैं, लेकिन बाबा ने जिंदगी जीने के जो बेहद सरल मंत्र दिए, वो आज भी लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी बातों का सार बहुत ही साफ और यूनिवर्सल था। उनका एक ही मूल मंत्र था, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो। उन्होंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने और ईर्ष्या या धोखे से दूर रहने पर जोर दिया। उनका ये भी मानना था कि इंसान को सबसे बड़ी सच्चाई अपने जीवन के दुख और तकलीफों से ही सीखने को मिलती है। उन्होंने सिखाया कि हर धर्म बराबर है, सब ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लोगों को माफ करना और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, यही उनके अनुसार एक सच्चे इंसान की निशानी है। तो इन सब बातों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर आता है जिस पर हमें वाकई गहराई से सोचना चाहिए। एक ऐसा साधारण इंसान जो लोगों को अपने पैर तक नहीं छूने देता था, जो हमेशा कहता था कि अगर पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छुओ, वो व्यक्ति आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों का और यहां तक कि आज की मॉडर्न टेक दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है। शायद इसका असली जवाब और सबसे बड़ा चमत्कार उनके दिखाए गए निस्वार्थ प्रेम, सेवा और सादगी के उसी मार्ग में ही छिपा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही अद्भुत जानकारियों को इसी तरह डिकोड करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।